वहीं जेडीयू में रस्साकशी जारी है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की नुक्ताचीनी की है तो जेडीयू के लीडर भला चुप कैसे बैठते। पार्टी लीडर अजय आलोक ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया। अजय आलोक ने कहा कि प्रशांत किशोर काबिले एतबार हैं ही नहीं, वो जहां चाहे जा सकते हैं। अजय आलोक ने प्रशांत किशोर को कॉर्पोरेट दलाल तक कह दिया। राजीव, आपको बताएं कि जेडीयू में रस्साकशी जारी है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की नुक्ताचीनी की है तो जेडीयू के पार्टी लीडर अजय आलोक ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है और खुद अजय आलोक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानेंगे। अजय आलोक जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रशांत किशोर के लिए आपने साफ तौर पर कहा है यकीन नहीं किया जा सकता, वो जहां चाहे जा सकते हैं, क्यों इतना सख्त रद्द-ए-अमल आपका सामने आया? देखिए, कोई सख्ती की बात नहीं है। बांध के आप 4 पैर के जानवर को बांध के रख सकते हैं, 2 पैर के व्यक्तियों को बांधा नहीं जा सकता है। उनकी जहां इच्छा हो जा सकते हैं। अब पार्टी में रह के पार्टी लाइन के विरुद्ध बार बार स्टेटमेंट देना, कुछ भी बोलना, ट्वीट करना, आप चाहते क्या हैं साहब? आप हैं कौन? आपकी हैसियत क्या है? आपको पार्टी में लाया गया एक पॉलिटिकल वर्कर बना के, एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह आप नहीं आए थे यहाँ पे। और पार्टी के कल्चर को आप नहीं अपनाएंगे, पार्टी के एहतराम को नहीं अपनाएंगे और अपनी धारा चलाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या बाकी लोग बेवकूफ़ बैठे हुए हैं? नीतीश कुमार 68 वर्ष की उम्र हो गई, 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सारी अक्ल भगवान ने आप ही में दे दी। अब बाकी लोग बेवकूफ़ बैठे हुए हैं यहाँ पे। जाइए अपना काम देखिए साहब। आपकी विश्वसनीयता कहाँ रह गई है? 14 में मोदी जी का विश्वास आपने खोया, ब्रांडिंग करके हमारे यहाँ आ गए 15 में आप हमको छोड़ के कांग्रेस में गए, 16 में उनका काम किया, कांग्रेस को 27 से 9 पे पहुंचा दिया। इतने बड़े रणनीतिकार हैं आप बैठते आज आप राहुल गांधी को धन्यवाद देते हैं, साथ में कहते हैं कि अपरिपक्व में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आप उधर आम आदमी पार्टी का काम करने लगते हैं, उधर ममता दीदी के गोद में बैठ जाते हैं। कभी भाग के आप बॉम्बे चले जाते हैं, शिवसेना से बात करने लगते हैं, कभी आप डीएमके चले जाते हैं। तो राजनीतिक विश्वसनीयता बची है थोड़ी सी भी? कोई आइडियोलॉजी है या नहीं है? तो ऐसे लोग, ऐसे कोरोना वायरस जिस शरीर में रहते हैं उसी शरीर का नाश करते हैं। तो अच्छा हुआ कि जदयू की आत्मा और शरीर से ये दूर चले गए। धन्यवाद इनका। जी, तो कोरोना वायरस तक आपने प्रशांत किशोर को कह दिया है, इसी से आपका गुस्सा जो है वो जाहिर हो रहा है। लेकिन तलखियां जो है वो शुरू कहां से हुई आलोक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे नाज़रीन तक भी ये बात पहुंचे कि बयानात का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन तलखी इतनी बढ़ जाएगी इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। तलखी नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल में एक डिसिप्लिन होता है जी, एक अनुशासन होता है, एक कायदा होता है। उस कायदे के तहत ही पॉलिटिकल वर्कर चलता है। आप अपना जो भी डिफरेंस है पार्टी फोरम पे रख सकते हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से उसका निर्वहन कर सकते हैं, उसका डिस्कशन कर सकते हैं। ये क्या तरीका हुआ कि आप पार्टी लाइन से इधर जाके आप अपने बयानबाजी करते रहे? आप हैं कौन भाई? पहचान आपकी पार्टी की दी हुई है और आप इधर उधर ज्यादा फन्ने खां बनने की कोशिश करेंगे तो जाइए अपना रास्ता देखिए। एक बार नहीं, ये बहुत बार से हो रहा था, ये 6 महीने से हो रहा था। उनको बताया भी गया था कि पार्टी लाइन में रहिए, लेकिन नहीं। अजय आलोक जी, यहाँ ये बात भी काफी अहम है कि फिर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बात इतनी आगे तक कैसे बढ़ गई? भाई कार्रवाई इससे ज्यादा क्या होगी? आप कोई पद पे है नहीं, पता नहीं अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवाया है या नहीं। बाकी कौन सी कार्रवाई जी इन पे जरूरत है? कागज का भी मोल होता है, इंक का मोल होता है, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। उतना भी पैसा क्यों इन पे वेस्ट करें? देश की क्षति है वो। जी आलोक जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बयानात सामने आ रहे थे, तो क्या आपस में बैठ के बातचीत नहीं की जा सकती थी? कहीं तो कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुंचा है। आपके जरिए हम ये बेहतर जान सकते हैं। देखिए, बात आप उससे करेंगे जो बात करने के लायक हो जी, लेकिन जो कसम खा चुका है, जो मोटिवेटेड हो चुका है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम अपनी राह पे चलेंगे, हम आपको डुबाएंगे, तो डुबोने वाले के साथ आप बात नहीं ना कर सकते हैं। बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको बचाने की कोशिश में खुद आपको डुबोने लगे तो क्या होता है? आपको छोड़ के उसको हटना पड़ेगा। हमने वही किया।
ये तो कंप्लीटली डिफरेंट लीग और डिफरेंट ट्रैक में जा चुके हैं महोदय, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब तो बाकी उन दलों को सोचना है जिनके आत्मा में अभी ये घुसे हुए हैं कि कहीं उनका भी नाश न कर दें। कांग्रेस सोचे, आम आदमी पार्टी सोचे, जरा ममता बनर्जी सोचे कि प्रशांत किशोर कहीं उनका नाश नहीं कर दें, क्योंकि एक दूसरे की बातें को तो सबको ये बताते रहते हैं, विश्वसनीयता तो इनकी है नहीं। अजय आलोक जी, हमने ये भी देखा था कि नीतीश कुमार ने जो है उन्होंने भी थोड़ा सा अपने खास अंदाज में ये बात कही थी कि जो भी बात है वो पार्टी लाइन के बीच में ही होने चाहिए। तो नीतीश कुमार का क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ रवैया है, क्योंकि लगातार बयानात सामने आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार आज की वर्तमान राजनीति में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिज्ञ की तरह कभी कभी उनका आचरण नहीं होता है। इतना विशाल हृदय है कि लोगों को माफ करते चले जाते हैं, और इस माफ करने की प्रवृत्ति के कारण ऐसे ऐसे प्रशांत किशोर जैसे प्राणी जन्म लेते हैं। कठोर हृदय नहीं है नीतीश कुमार, उसका ये लोग फायदा उठाते हैं। हमारी पार्टी में ऐसे प्रशांत किशोर जैसे पहला उदाहरण नहीं है। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा भी थे, उसके बाद जीतन राम मांझी भी हुए, उसके बाद ये देखिए प्रशांत किशोर भी हुए। क्योंकि नीतीश जी बहुत सहृदय आदमी है, विनम्र आदमी है, सॉफ्ट आदमी है, सबका सम्मान करते हैं। इस चीज को ये लोग उनकी कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जितना जनता से वो जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी स्ट्रैटेजिस्ट और किसी प्रचारक की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार अपने में काफी है, और बाकी जनता दल यू का एक एक कार्यकर्ता उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। ये बात ये लोग भूल जाते हैं कि ग्राउंडेड नेता और हवाई आदमी में क्या फर्क होता है। ये बात प्रशांत किशोर भी भूल गए। जी अजय आलोक जी, तो यानी साफ तौर पर आप यही कहना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के रहने या न रहने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रहने या नहीं रहने से हम तो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जी जाइए, मुक्ति हो गई आपसे, धन्यवाद। जी अजय आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बड़ी ही बेबाकी के साथ आपने अपने तमाम ख्यालात का हमारे चैनल पर इजहार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए।